नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी फेल होने के 6 कारण के बारे में। दोस्तों, आज के समय में आप देख रहे हैं एक किडनी रोग बहुत फैल रहा है। आज के युवा हमारे किडनी रोग के शिकार होते जा रहे हैं। आपके आसपास सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि भैया ये अभी 15 साल के थे, ये 20 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, ये किडनी फेल हो जा रही। आखिर क्या रीजन है किडनी फेल होने के? क्यों किडनी फेल हो रही है? दोस्तों, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया और देखने के बाद जो कारण आपको निकल कर आया, इन कारण को आप हटा दिए तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। किडनी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित आपको कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद के हर एक रूल्स को फॉलो कर लें, जैसे खाना खाने के, पानी पीने के, और अपनी लाइफ स्टाइल को आयुर्वेद के अनुसार ढाल देते हैं, तो दोस्तों पूरी जिंदगी हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, हम बीमार क्यों हो जाते हैं? हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। अगर हमारे शरीर का ये 3 दोष न बढ़े तो हम कभी बीमार ही ना हो। अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो 50 से 60% हमारे शरीर में बीमारी होती है। पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% हम बीमार होते हैं जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है। और आज आज जो युवा इसके शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान की वजह से वात, पित्त, कफ बढ़ता जा रहा है। और जब दोस्तों शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी बीमारियां होती। तो चलिए कुछ प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, जो एलोपैथ मानता है वो क्या मांगता है? आपका मोटापा बढ़ गया, डायबिटीज हो गया, और दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ गया तब आपको होता है, या आपका प्रोस्टेट बढ़ गया, प्रोस्टेट बढ़ने के कारण भी किडनी फेल होती है। ये सारे कारण बता। लेकिन मोटापा क्यों आया, डायबिटीज क्यों बढ़ी, शुगर आपको क्यों, दोस्तों ब्लड प्रेशर आपका क्यों बढ़ा, आपको प्रोस्टेट क्यों हुआ ये सब? अगर इन सब के कारण के पीछे जाएंगे तो आपका वात, पित्त, कफ बढ़ा हुआ मिलेगा। अब वात, पित्त, कफ क्यों बढ़ा? जब आप वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे तो वात, पित्त, कफ बढ़ा। अब यहीं पे आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेद ये मानता है, आयुर्वेद के अनुसार आपकी किडनी फेल होने के क्या कारण है, चलिए उस पर भी डालते हैं, फिर दोनों में अंतर देखते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद ये कहता है जब आप अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में, या शराब का जो सेवन करता है, इससे किडनी फेल होने के चांस है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है आज की दर्द निवारक दवाएं, एंटीबायोटिक का गलत प्रयोग। दोस्तों, आप अपनी इच्छानुसार मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आपको कुछ दर्द हो रहा है तो आप दर्द की टैबलेट लेते हैं और उसे खा लेते हैं। और दोस्तों, कुछ निजी प्रैक्टिशनर ऐसे हैं जो धुआंधार एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। आपको जरा सा जुकाम बुखार नहीं हुआ तो आपको एंटीबायोटिक दे दिए। आपका फीवर नहीं ठीक हो रहा है, फीवर क्यों नहीं ठीक हो रहा, उसके कारण को नहीं जानेंगे, उसके पीछे क्या कारण उसको नहीं खोजते हैं, किस बीमारी के कारण ये फीवर नहीं उतर रहा है, वो धुआंधार आपको एंटीबायोटिक, 3 कॉम्बिनेशन वाली एंटीबायोटिक दवा भी खिलाना शुरू कर देंगे, इंजेक्शन भी लगाना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो इसी तरह से जब और बहुत अधिक मात्रा में आप एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी दोस्तों किडनी फेल होने के कारण है। तो इसलिए दोस्तों, अपने इच्छा अनुसार ना तो एनाल्जेसिक टैबलेट खाइए, कोई दर्द की टैबलेट लीजिए, और ना दोस्तों ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दवा लीजिए। आपका फीवर नहीं ठीक हो रहा, आपके शरीर में कोई बीमारी हो नहीं ठीक हो रही, तो आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए, पहले कुछ जांचें करवाइए, जांच कराने के बाद जो बीमारी निकले उस बीमारी का इलाज करिए, ये बचिए, और शराब का सेवन मत करिए। ये हो गया। और अगला जो कारण आयुर्वेद मानता है वो दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या है? हम देर रात से खाना खाते हैं और रात के खाने में हमारे तली भुनी चीजें होती हैं, गरिष्ठ भोजन होता है। जबकि हमारा आयुर्वेद कहता है अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, आपको अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस में रखना है, तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। खाना खाने की आदत डालिए, जो हमारे पूर्वज पहले करते थे, इसीलिए वो स्वस्थ निरोग रहते थे, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आता था, किडनी फेल नहीं होती थी, उनको कोई पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां नहीं होती थी। तो आपको वो अपनाना होगा, और रात का खाना आपको हल्का सुपाच्य खाना खाना होगा। और दोस्तों, जैसा खाना खाना है जो थोड़ी सी देर में पच जाए, और आपको नींद भी भरपूर मात्रा में चाहिए।
नींद के लिए आपको दोस्तों 10 बजे तक लेटेस्ट सो जाना चाहिए, जिससे आप सुबह 4 से 5 बजे उठ जाइए। ये होता है। और जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें आप मत खाइए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं? जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, चीनी। चीनी सबसे खतरनाक है, स्वीट पॉइजन है हमारे लिए। तो चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल और डबल रिफाइन किया गया तेल, ऊपर से मार्केट में एक और तेल आ रहा है दोस्तों, पामोलिन तेल। ये तीनों दोस्तों हमारे लिए जहर का काम करते हैं। ये तीनों वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। तो इनसे बनी हुई जितने भी चीजें उन्हें खाना छोड़ दीजिए। डालडा से बनी हुई कोई चीज आप मत खाइए। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करिए, ब्लैक नमक का प्रयोग करिए, ये सबसे बेटर है। और दोस्तों जो मार्केट में पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज या चाउमीन, ये जितनी चीजें हैं, या मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितनी चीजें हैं, किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 3 महीने, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक दवाएं डाली जाती है, जिसे एक प्रकार का हम जहर कहते थे। सारी चीजें, वेस्ट चीजें जब हम खाते हैं तो हमारी आंतों में, हमारे पेट की कुछ लेयर में चिपकती जाती है और धीरे धीरे वहां पे एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी होते 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 रक्त की एसिडिटी बन जाती है, रक्त की, जिससे जाके हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी तमाम गंभीर बीमारियां होती है। दोस्तों आपको अगर विश्वास नहीं है, किसी दिन आप तली भुनी चीजें खाइए, तली भुनी चीजें खाइए, ऊपर से आप ठंडा पानी पी लीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपको खखार आना शुरू हो जाएगा। आप जब बाथरूम जाएंगे तो दोस्तों आपकी बाथरूम भी साफ नहीं होगी। कभी कभी तो दोस्तों जब ये गरिष्ठ भोजन आप खाते हैं तो पेट में जलन होती है, बाथरूम जो होता है और दोस्तों एकदम जलन के साथ होता है। आप ट्राई करके देखिए, उसी जगह दूसरे दिन आप एकदम हल्का सुपाच्य खाना खा लीजिए, हल्का सुपाच्य, हल्का सा खाना खा लीजिए। आप देखिए ऐसे फ्री होगा जैसे आपके शरीर बहुत फ्री है, कोई बीमारी नहीं, खुल की पेशाब होगी, तमाम तरह तरह की आपको शरीर में पॉजिटिविटी आएगी। तो दोस्तों ये जो तली भुनी चीजें, इन्हें छोड़ दीजिए। और हमें ठंडा पानी कभी नहीं लेना। ठंडा पानी दोस्तों हमारी किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना। जब आप ठंडी चीज लेते हैं तो आपके शरीर में कफ रोग बढ़ जाता है। ठंडी क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब ठंडी और गर्म दो चीजें एक में मिलती हैं तो क्या उल्टा रिएक्शन होता है। और जब ये आप ठंडी चीज जो ले रहे हैं आपके पेट में जा रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, तो आपका शरीर क्या करेगा? इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर पर लाएगा। जब अपने टेम्परेचर पे लाएगा तो दोस्तों इसके लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी भी खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए कोई भी ठंडा चीज आप मत खाइए, ठंडी चीज से दूरी बना लीजिए। तो दोस्तों आप देखिए, आप जो किडनी से संबंधित बीमारी है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, कोई बीमारी आपको नहीं होगी, ना तो प्रोस्टेट से संबंधित कोई बीमारी होगी। इन चीजों का त्याग दीजिए और थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। आज क्या है आपकी लाइफ स्टाइल? आपके शरीर की एक्टिविटी कुछ नहीं है। दोस्तों आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 5 बजे सुबह उठ जाइए। उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए अपने इच्छानुसार। पानी जब आप बासी मुंह पीते हैं तो दोस्तों आपके मुंह में एक एंजाइम होता है जिसे लार फ्लाइवा कहते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार का अल्काइन होता है। ये पानी के साथ जब आपके पेट में जाता है तो पेट को डिटॉक्सिफाई कर देता है। और दोस्तों आपको जो गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है उसे हेल्प करता है ठीक होने में। अब जब आप इस पानी पी के हो जाए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है? कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पांव, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। इसके अलग ही बेनिफिट्स है दोस्तों, अलग है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो आप 2 योगा जरूर करना। पहला योगा अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे डेली करिए। दूसरा है कपाल भात, 10 से 15 मिनट इसे करिए। 2 योगा जरूर करिए। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट अपने मन की शांति के लिए, अपने दिमाग को तेज करने के लिए, आपको अपने आप पे विजय हासिल करने के लिए
15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। आप देखिए दोस्तों, हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपको किडनी क्या कोई बीमारी आपको नहीं होगी। और पानी की मात्रा दोस्तों भरपूर मात्रा में पीजिए। आप जैसे परिश्रम कर रहे हैं, जैसे मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से 2.5 से 3 लीटर 2 लीटर आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से पानी जरूर पीजिए। पानी की मात्रा कम मत होने दीजिए। तो दोस्तों आपकी किडनी कभी फेल नहीं होगी। तली भुनी चीजों से दूरी बना लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर हेल्प करेगी, आपको स्वस्थ रहने में, आपको निरोगी रहने में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।